हे परमदेव महाराज, हे नाग देवता, जहाँ कहूँ होते हुए कसारे का फार खाते हुए मर जात, हमार लैसन बन जात। जैसे कि जब टावर भिड़ाएं तैसे आए के सार फाट पड़ा। काजनिया कहने गई हम महतारिये के ऊपर रही। वही चाहे जवान जुआन, जब तक हम बिच्छू रानी को पटाए न ले तब तक माना बना। क्या झील सी आंखें, क्या लंबे बाल, क्या पतली कमर, क्या गोरे गाल। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मेरा बेटा भोला अपने दोस्तों के साथ वोट मांगने गया है। अभी आता ही होगा, तब तक मैं बैठकर इंतजार करता हूँ। बेटा भोला, जी अब दादी, तुम जनता के बीच में वोट मांगने गए थे। जनता का क्या माहौल है, हमें बताओ। पिताजी, हमारे कॉलेज के जितने भी छात्र थे और अपने इस न्याय पंचायत की जितनी भी जनता है, उन लोगों का कहना है कि अब की मास्टर साहब को ही अपना हम मतदान देंगे। ये उन लोगों का वादा है। हाँ पिताजी। लेकिन बेटा, ये सामने देख तो किसी गाड़ी आ रही है। लगता तो ऐसा ही है। जाने तो कोई बात नहीं। पिए जी, तुम्हें दौड़ा तो नहीं आता, मिर्गी तो नहीं आती। अरे चिपक रहे जैसे छिपकली। अरे हमें मुर्गी नहीं आती है। देखो आज बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है मास्टर साहब, इसलिए बहुत खुशी हूँ। गले चटाचट मिल रहा हूँ। और ये बताओ, चुनाव का माहौल कैसा? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं है, अच्छा चलना चाहिए। और भोला बेटा ठीक हो? नेताजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। खुश रहो जब तक मन कहे तब तक। क्या कहा? खुश रहो जब तक मन कहे तब तक। ये कैसा आशीर्वाद है? बेटा, हम कई प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। हम कलमी पाड़े हैं। ये बात है। हाँ, देखो ऐसा है, हम लोग प्रचार करते करते काफी दूर आ चुके हैं और थोड़ी सी बात याद आई, गाड़ी हम तुम्हारे दरवाजे ले आए
और जब आ ही गए हैं तो कुछ बैठने उस दिन बैठवा कराओ बेटा। बैठने की? हाँ देखिए नेताजी, मैं मानता हूं कि आप विधायक जी के पीए साहब हैं। हाँ आपको विधायक जी के यहाँ अगर सोफा नहीं मिलता होगा बैठने के लिए तो एक मामूली सी कुर्सी जरूर मिलती होगी। वो तो है ये। लेकिन आप जिस दरवाजे पर आए हुए हैं ये एक मामूली से मास्टर का घर है। मेरे यहाँ 3 कुर्सियों की व्यवस्था थी, विधायक जी की सेवा में लगा दी है। मेरे यहाँ 3 कुर्सियों के सिवा और कुछ भी नहीं है। इधर साइड में जमीन खाली पड़ी हुई है, मेहरबानी करके जमीन पर बैठ जाइए। अभी इज्जत होती है जवान। हम विधायक के पियहन के एकदम पियन हन। एक ठो रिवाल्वर खोसे बाटन 4 लाख 10 लाख रुपया हम धरिया बाटेन। 2 डिब्बी सिगरेट धरिए हन, बैठी कहाँ भुइया में। कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आज भुइये में सही। अच्छा सब बात छोड़ो, एक रुअड़ी गुड़ मंगाओ, पानी पत्ता करी भवानी के जाए। बैठिए, सारी व्यवस्था मंगा रहे हैं। पिए जी, और ऐसी इज्जत कहीं पाओगे भी नहीं। अरे पिए जी कैसे बैठे? क्या कह रहे थे कि अरे हम सोचा का नहीं लीपा सहिता नहीं ना, वैसे बैठ जाई। फिर कैसे बैठे? लीपा है आए? हाँ लीपा है, कोनो बात नहीं। गाय के गोबर। लाओ तुमको या खवाओ फिर। तंबाकू? हाँ देखो भैया, मैं तंबाकू नहीं खाता। लाओ चूने चाटी फिर। अरे जब तंबाकू नहीं खाता तो चूना क्या होगा? पिताजी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि आप भी फूलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ? और विधायक जी भी उसी चुनाव मैदान में हैं। हाँ? लेकिन मेरी बात यह समझ में नहीं आ रही है कि इन लोगों का सब परिवार के साथ मेरे यहाँ आगमन क्यों हुआ और कैसे हुआ, जरा आप इसे पूछिए। तो इन लोगों का आगमन क्यों और कैसे पूछ रहा हूँ। मंत्री जी। कहिए मास्टर जी। मंत्री जी मुझको बतलाओ मेरे द्वार पे कैसे आए हैं, क्या काम हमारे लायक है, तशरीफ यहाँ जो लाए हैं। क्या कैसे अचानक आप पहुंचे और आने का कारण बतलाओ, और हाजिर हूँ सेवा करने को। मंत्री जी, हाजिर हूँ सेवा करने को, जो सेवा वाह हो बतलाओ। हाजिर मंत्री जी, कैसे अचानक हमारे द्वार पर पहुंचे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मास्टर जी, बोलिए। मैं आपके दरवाजे पर बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। सुनिए। तो रिश्ता बनाने के खातिर हम द्वार तुम्हारे आए हैं आप बड़े किस्मत वाले हैं आप बड़े
किस्मत वाले तुम समधि बनाने आए हैं। अरे आप बड़े किस्मत वाले तुम्हें समधि बनाने आए हैं। आप हैं किस्मत वाले बढ़े मैं समझ बना। बेटी की करो शादी बेटे संग। आप हमारी बात को समझ रहे हैं ना कि बेटी की करो शादी बेटे संग। फरियाद यही मैं लाया हूँ, फरियाद यही मैं लाया हूँ। ठुकरा देना ना बात मेरी, ठुकरा देना ना बात मेरी, मैं आस लगा। इसका मतलब कि आप ईंट की दीवार से पत्थर की दीवार जोड़ना चाहते हैं? कोई शिकायत करते हैं मास्टर जी। अरे आपकी बेटी सीता है और हमारा बेटा बंटाधार है जो कि बीए पास है, और हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ कर दें। तो सुनिए मेरी बात को। बैरवा प्रीत होती बराबर में है और मैं करीब हूँ बशर आप धन्यवाद। कैसे संबंध होगा क्या मैं समझाऊं आप समझ। जी हवेली जाने से पहले मेरा एक मशवरा और सुन लीजिए। क्या है? तो चुनाव में आपसे इस समय लड़ रहा, चुनाव में आपसे चुनाव में आपसे इस समय लड़ रहा। रिश्ता करना इस समय अब उचित है नहीं, बाद में शादी के लिए सोचेंगे हम। शादी करना इस समय अब उचित है नहीं। मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि मैं आपके खिलाफ चुनाव मैदान में आ गया हूँ। जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब मैं अपनी बेटी सीता की शादी करूँ, इससे पहले नहीं करूंगा। अपनी गाड़ी पर बैठकर अपने परिवार के सहित अपनी हवेली जा सकते। हेलो मास्टर जी। अरे पिया जी ठहरो। मास्टर जी सोचिए, मेरा बेटा बंटाधार बीए पास है और आपकी बेटी सीता जब शादी हमारे बेटे के साथ हो जाएगी, जब वो हमारे घराने की बहू हो जाएगी, तो आपको दुआएं देंगी कि हमारे पिताजी ने हमें कितने अच्छे घर में विवाह किया। सोचिए मास्टर जी।
भगवान की देन हो तो कोई भी जीत सकता है। वैसे इनका बेटा पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है, पूछो जरा कितना पढ़ा है, उसके भविष्य के बारे में सोचो, कुछ समझा करो। मास्टर जी, तो चुनाव मैदान में जीत जाएंगे जब चुनाव मैदान में जीत जाएंगे जब मंत्री तुमको बनावो ये वादा रहा, मंत्री तुमको बनावो ये वादा रहा। जैसे मैं वैसे आप, फर्क कोई नहीं, जैसे मैं वैसे आप, फर्क कोई नहीं। करता फरियाद हूँ तो रोना